नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और भी पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, स्टार्ट किया गया था परसेंटेज में कुछ टॉपिक मैंने अब करवा दिया, कुछ कंसेप्ट मैंने करवा दिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से क्वेश्चन आपके डायरेक्टली बन जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे रेलवे कोई एग्जाम हो, चाहे इवन आप स्टेट का भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो उसके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। तो आज एक नया टॉपिक पढ़ने वाले, एक नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, उसी परसेंटेज को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। कौन सा कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं? तो कंसेप्ट ऑफ इंक्रीज डिक्रीज इन नंबर पढ़ लिए थे हम लोग, पर यहाँ क्या है? कंसेप्ट ऑफ इंक्रीज डिक्रीज इन एरिया एंड वॉल्यूम, मतलब कि क्षेत्रफल में अधिक होता है, कम होता है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। और वॉल्यूम का उतार चढ़ाव जो होता है, 10% बढ़ गया, 20% कम हो गया, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ध्यान से। तो कुछ पॉइंट हम लिखवा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? 3 पॉइंट जो है आप सभी नोट्स कर सकते हैं, तो नोट कीजिएगा। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा है देखिएगा ध्यान से। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है देखिए ध्यान से। 1% हो, 2% हो, 3% हो, इस तरीके से देखने को मिलेगा आपको। एरिया में 1% का वृद्धि किया गया, 2% का वृद्धि किया गया, 3% का वृद्धि किया गया, इस तरह से मिलता है देखने को। हाँ, तो यहाँ पर कौन सा यूज करेंगे मेथड? यहाँ पर मेथड यूज करना है और सक्सेसिव मेथड यूज करना। आप सक्सेसिव मेथड क्या है आपको मैं बताऊंगा। सक्सेसिव मेथड क्या है यही यूज करना है यहाँ पर, ठीक है। देखिएगा ध्यान से। सेकेंड नंबर पॉइंट क्या ध्यान में रखना है? 10% हो, 20% हो, 30% हो, इस तरीके से अगर मिलेगा तब यहाँ पर कौन सा मेथड यूज करना है? यहाँ पर यूज करना है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड यूज करना है और क्या, या फिर आप सक्सेसिव यूज कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों में से कोई भी आप यूज कीजिएगा तो टाइम उतना ही लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अगर 1%, 2%, 3%, 4% देखने को मिलेगा तो सक्सेसिव मेथड आपको यूज करना है, ठीक है। रेशियो में नहीं फंसना है। 10%, 20%, 30%, 40% मिलेगा तो रेशियो मेथड भी यूज कर सकते हैं आप, या फिर आप सक्सेसिव मेथड भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक और पॉइंट है कौन सा? 11/1/9%। अगर पूर्णांक पे देखने को मिलेगा 12.5%, ठीक है। उसके बाद जो है 8/1/3%, इस तरीके से पूर्णांक में देखने को मिलेगा तो आपको यूज क्या करना है? ओनली, यहाँ पर देखिए ओनली बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ वर्ड है, एकमात्र यूज करना है कौन सा? यूज करना है रेशियो मेथड ही यूज करना है, और कोई मत लगाइएगा, सिर्फ रेशियो मेथड का यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक हुआ नहीं? अब सक्सेसिव मेथड क्या होता है थोड़ा सा इसको दिखा देते हैं, इसको बता देते हैं, क्योंकि सक्सेसिव मेथड से टोटल क्वेश्चन जो है खत्म किया जाएगा। सक्सेसिव और रेशियो ही यूज किया जाएगा। देखिए पर यहाँ पर देखिएगा सक्सेसिव मेथड क्या होता है। तो सक्सेसिव मेथड ये समझिएगा, ये फॉर्मूला इसका है x + y + x × y/100। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये फार्मूला का यूज कैसे करना है, एक क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, वहां से आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगले स्लाइड पर। क्वेश्चन के रिमूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसी सक्सेसिव मेथड को यहाँ बताने के लिए इस फर्स्ट क्वेश्चन को लिखा गया, ध्यान समझिएगा। देखिए, किसी त्रिभुज का आधार, देखिए त्रिभुज लिखा हुआ है का आधार, मतलब एरिया का यूज, वॉल्यूम का यूज कहाँ पर किया जाएगा? तो जो भी त्रिभुज होगा, रेक्टेंगल होगा, यही सब में यूज करेंगे। तो किसी त्रिभुज का आधार 1% से बढ़ जाता है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई 3% से बढ़ जाती है, ठीक है। आधार ऊंचाई होता है, तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन का परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल क्या होता है आप सभी बताइए। यहाँ पर क्षेत्रफल भी आप याद कर सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है, आधार इंटू ऊंचाई होता है। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? अब देखिए समझिएगा, फोकस कीजिएगा, ये तो पता है। सबसे पहले यूज करते हैं 1%, 2%, अगर 3% होगा तो कौन सा मेथड यूज करना है? सक्सेसिव करना है। पहले सक्सेसिव मेथड को यूज करते हैं, देखिएगा ध्यान से। सक्सेसिव मेथड को यूज करते हैं। सक्सेसिव क्या है? सक्सेसिव मेथड x + y + x × y/100। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं? x की जगह पर क्या है? तो x की जगह पर जो दिख रहा है ये फर्स्ट वाला वही है। y की जगह पर कौन सा है? तो सेकेंड वाला जो दिख रहा है वो है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर रखते हैं x का वैल्यू कितना है? 1 है, ठीक है, प्लस परसेंट को हटा देते हैं और y का मतलब कितना? 3 हो जाएगा, +1 × 3 / 100, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐड कर दी, कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा, और प्लस इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा? तो क्या ऐसा कुछ आएगा? देखिए 0.03 आएगा, बिल्कुल आ जाएगा,
ठीक। और इसको अगर ऐड कर देंगे तो 4.03 और लास्ट में लगा दीजिएगा प्रतिशत, दिख रहा है ना आपको। तो 4.03% का क्या आएगा, चेंज आ जाएगा, परसेंट चेंज। परसेंट चेंज क्या देखने को मिलेगा, तो परसेंट चेंज देखने को मिलेगा 4.03% का। कोई दिक्कत? अच्छा, क्या यहाँ से रेशियो मेथड का यूज नहीं कर सकते थे? कर सकते हैं, पर यहाँ पर टाइम टेकिंग लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा। करके दिखाते हैं, देखिए ध्यान से। रेशियो मेथड को भी यूज इसी फॉर्मूला से, इसी जो है क्वेश्चन को कर देते हैं, रेशियो मेथड यूज। देखिए, फोकस कीजिएगा, देखिए ध्यान से। 1% का मतलब कितना होता है, तो 1% का मतलब होता है कितना, 1/100 होता है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे एक और है ना, 3% लिखा हुआ है, मतलब कि 3% का मतलब होता है 3/100। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए वृद्धि हो रहा है ना, देखिए बढ़ रहा है। बढ़ रहा है का मतलब 100 पहले था, अब कितना हो गया, तो 1 बढ़ गया, ठीक है, 101, यही कहने का मतलब है। अब 3% बढ़ गया इसकी ऊंचाई में, मतलब कि पहले 100 था तो अब कितना हो गया, 3 बढ़ गया, मतलब कि 103 हो गया, ठीक, यही हो गया। ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, आधार, आधार को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं ना। हाँ सर, बेस बोलते हैं। देखिए बेस, ये बेस जो है पहले कितना था, बेस पहले 100 था, ठीक, बेस पहले क्या था, 100 था। अब कितना हो गया बाबू बताइए तो, अब हो गया 101 हो गया, हो गया 101। एक बढ़ने का मतलब है कि एक बढ़ गया 100 में तो 101 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद क्या है, हाइट लिखा हुआ है, HIHEIGHT, हाइट। हाइट भी कितना हो जाता है, पहले 100 था। हाँ सर, पहले 100 था, अब कितना हो गया, 100 से 3 इंक्रीज कर गया, बढ़ गया है, तो कितना हो गया, 103 हो गया। देखिए ध्यान समझिएगा, 103 हो गया। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पर एरिया निकाल देना है। तो एरिया क्या होता है, तो एरिया होता है दोनों को मल्टीप्लाई करने पर। अब 100 × 100 करें, कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, ठीक है, 10,000 आ गया। अब इसको करेंगे 101 को 103 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने आना चाहिए, कितना हो जाएगा, 10,403 आ जाएगा। हाँ सर, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखना है, देखिए इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कितना, देखिए नंबर से बढ़ रहा है, तो 403 से बढ़ रहा है, कितना, 403। तो 403 इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, कहाँ से, तो 10,000 से बढ़ रहा है, 10,000 नीचे आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब प्रतिशत निकालने के लिए निकाल रहे हैं, प्रतिशत चेंज ना परसेंट चेंज निकाल रहे हैं, परसेंट चेंज निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, × 100 कर देंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 2 0 काट दीजिए, क्या बच गया यहाँ पर, बच गया 403 बट्टा में कितना, 100 हो जाएगा। अब देखिए नीचे 100 है, ध्यान से फोकस कीजिएगा, 403/100 लिखा हुआ है, ओके। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देंगे, 4.03% का चेंजेस देखने को मिला, यही था, देखिए तो। हाँ सर, सेम टू सेम नंबर, यहाँ भी देखिए, यहाँ पर भी सेम टू सेम आया है, 4.03% का चेंजेस देखने को मिला है। और इस मेथड से भी आपको निकल के आ गया 4.03% का चेंज देखने को मिल गया। इसमें क्या करना है, रेशियो मेथड मल्टीप्लाई करना होगा, आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तब जा करके बनेगा। तो इस मेथड को आप यूज मत कीजिएगा, है ना। कौन सा मेथड यूज कीजिएगा, जल्दी निकालने के लिए आप सक्सेसिव मेथड को यूज कीजिएगा, तो आपको जल्दी से आंसर दे देगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज का आधार, अब यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, 10% से बढ़ जाता है। पहले 1% था, 1%, 2%, 3% को लेकर कर दिए। अब लेके चलते हैं आगे वाला, जो सेकेंड वाला लिखवाए थे ना 3 पॉइंट दे करके, तो सेकेंड जो पॉइंट लिखवाए थे उसी को ध्यान में रख कर लिया गया है। किसी त्रिभुज का आधार जो है बेस 10% से इंक्रीज कर जाता है, और इसकी ऊंचाई हाइट 20% से इंक्रीज कर जाती है, तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन निकालिए। अब 10%, 20%, 30% रहता है, तो आप रेशियो भी यूज कर सकते हैं, आप सक्सेसिव भी यूज कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी यूज कीजिएगा तो आपको जल्दी ही आंसर निकल कर आ जाएगा। सबसे पहले कौन सा यूज करते हैं, चलिए यूज करके देखते हैं रेशियो मेथड को। सबसे पहले रेशियो मेथड, अब देखिए 10% का वैल्यू कितना होता है, आप सबको पता होगा, 10% कितना होता है, 1/10 होता है। इंक्रीज कर रहा है ना, बढ़ रहा है ना, 10 से मतलब 11 हो गया, ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद एक और दिया हो, कौन सा, 20% दिया हो, 20% इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है। हाँ सर, होता है। यहाँ भी ऐड करना है, ऐड करने का मतलब बढ़ रहा तो ऐड ही नहीं करेंगे, देखिए प्लस करना है, ठीक, मतलब पहले 5 था तो अब 6 हो गया, 10 था तो 11 हो गया, इसका मतलब यही हुआ, ठीक। देखिए ध्यान से, तो बेस क्या हो जा रहा है, पहले बेस लिखा हुआ ना, 20 से बेस हो गया, बेस बढ़ जाता है 10 से 11, कह सकते हैं कि 10 पहले था अब 11 हो गया है। हाँ सर, 1 का इंक्रीज कर गया है। अब हाइट में क्या हुआ है, तो हाइट में पहले कितना था, नीचे वाला मूल वैल्यू होता है, पहले मैंने आपको बताया है, ठीक,
पहले कितना था 5 था, अब कितना हो गया तो 6, 1 में 1 इंक्रीज कर गया, मतलब कि अब 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा, मतलब बेस इंटू हाइट करेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, ऐसा तो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो 1/2 कैंसिल हो गया वो, ठीक, सिर्फ बेस और हाइट को ले लिए है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो एरिया क्या आ जाएगा, देखिए तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। अगर इस देखिए यहाँ हम लोग काट कर छोटा भी कर सकते हैं, काटना कैसे है ये भी आपको ध्यान रखना। देखिए 10 11 लिखा हुआ है, 5 6 लिखा हुआ है, तो क्या हम लोग 10 और 5 को ऐसे काट सकते हैं, नहीं, तिरछा तिरछियाँ काट सकते हैं आप, ठीक। देखिए 11 और 5 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 6 और 10 तो कट सकता है ना, 2 से 3 बार में काटिए, 2 से 5 बार में काटिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब क्या आया देखिए, दो अब आ गया 5 इंटू 5 करेंगे 25 आ गया रेशियो, 11 इंटू 3 करेंगे कितना 33 आ गया। अब देखिए यहाँ पर इंक्रीज कितना कर रहा है, कितना बढ़ रहा है, पहले कितना था 25 था, अब हो गया कितना 33 हो गया है, मतलब कि 8 इंक्रीज कर गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब 8 जो बढ़ा है बाबू ध्यान समझिएगा, 8 बढ़ा तो कहाँ से बढ़ा है, तो 25 से बढ़ा है, ठीक। 25 नीचे लिख देते हैं, ठीक है, 25 नीचे हो गया है ना। क्या निकालना है, परसेंट चेंज निकालना है ना, हाँ, तो 100% कर दे, कोई दिक्कत नहीं, 4 बार में काट देते हैं, कितना हो जाएगा 8 इंटू 4 करेंगे तो 32% का चेंजेस देखने को मिला है। कितना परसेंट का, 32% का। अब इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, ऑप्शन में यही भी फंसाता है। कभी आपको 32% डिक्रीज मिल जाएगा स्टार्टिंग में, बच्चा मार करके खुश हो जाता है, ऐसा नहीं है ना। इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा यहाँ से पता चल जाएगा। 25 से 33 हुआ है तो बढ़ रहा है ना, दिख रहा है ना, पहले 25 था अब 33 हो गया है, इंक्रीज कर रहा है, हाँ, तो इंक्रीज का साइन ऐसे देखिए, ये दिया हुआ इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज का साइन है, मतलब कि 32% क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ये था रेशियो मेथड। अब सक्सेसिव मेथड क्या है ये देख लीजिए, फॉर्मूला यही है सक्सेसिव का कौन कौन सा है, तो 10% है x के जगह पर, ठीक है, y की जगह पर कितना है तो 20%, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ऐड करते हैं, पहले इस फॉर्मूला बैठाते हैं, तो हो जाएगा 10 + 20 और प्लस 10 इंटू 20 बट्टे 100, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, ये 2 0 काट दीजिए, चलिए हो गया। अब इसको 10 और 20 को ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 प्लस ये 2 हो जाएगा, है ना, 32% निकल के आ गया। कोई भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा मेथड बेटर लगा आप भली भांति जानते हैं। रेशियो मेथड भी यूज कर सकते हैं आप सक्सेसिव मेथड भी यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं। चले आगे, क्वेश्चन समझ में आया। ये एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक ये तो बढ़ने वाला लिए है ना, एक अब घटने वाला ले लेते हैं। 10% ठीक है, इंक्रीज कर गया है, ठीक है। अब की बार 20% क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, ध्यान से देखिएगा, 20% क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, ये घट जाता है। अब घटने वाले लेते हैं, ठीक, सेम टू सेम रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ देखिए प्लस व प्लस बताता है कि बढ़ रहा है और माइनस बताता है कि घट रहा है, सिर्फ यहाँ पर माइनस कर दे, कोई दिक्कत। सिर्फ चेंजेज कहाँ किए हैं, या 10% बढ़ रहा था, यहाँ 20% घट रहा है, सिर्फ यहाँ चेंजेज किए हैं, ठीक। घटने वाला भी क्वेश्चन आता है, ध्यान से, इसलिए इसको लिया गया है। अब यहाँ पर सेम टू सेम था, सिर्फ यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेगा, कहाँ पर, यहाँ पर हाइट में चेंजेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ 5 से कितना हो गया देखिए तो बताइए, तो 5 से अगर पहले कितना था, 5 था, एक कम हो गया तो कितना हो गया सर, 4 हो गया। पहले 5 था अब हो गया है 4 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, ये अभी नहीं कटेगा ये, ठीक है, ध्यान से। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया। अब एरिया देखिए तो कितना हो जाएगा, अब फोकस कीजिए कि एरिया कितना हो जाएगा, देखिए तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, कटेगा अभी भी, हाँ कट सकता है, 2 से काट देंगे 2 बार में, 2 से काट देंगे 5 बार में, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हो गया ये 25, अब ये हो गया कितना 11 दूना 22, अब तो कम हो गया बाबू, देख रहे हैं ना। अब यहाँ पर डिक्रीज हो गया है ना, क्या करने से 20% घटा दिए ना, किसको, ऊंचाई को, हाइट को, तो यहाँ पर घट गया, कितना से 3 से घट गया, देखिए तो 3 से घट गया। 3 से कहाँ से घटा, तो 25 से घटा, इंटू 100%, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 4 बार में काट देंगे, मतलब कितना परसेंट का डिक्रीज हुआ, कितना 12% का डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से ही पता चलेगा डिक्रीज हुआ है ना, यहाँ से पता चल गया, ठीक। तो इसमें हम लोग कर सकते हैं, इसमें भी यूज कर सकते हैं, यहाँ भी हम लोग यूज कर सकते हैं, सक्सेसिव यूज कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर 10% है, 20% है, 20% यहाँ पर घट रहा, मुन्ना घट रहा है, इसलिए माइनस यहाँ पर देंगे, क्या देंगे, माइनस, घट रहा है इसलिए माइनस, बढ़ रहा था इसलिए प्लस प्लस लिखे थे, कहीं कोई चेंजेस साइन नहीं किए थे। देखिए अब यहाँ पर करते हैं तो 10 हो गया x का वैल्यू, ठीक।
अब प्लस है ना, प्लस वाई, तो प्लस की जगह पर यहाँ प्लस वाई की जगह पर -20 है, तो -20 कर दे, कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद है ए प्लस एक्स है ना, तो प्लस एक्स का वैल्यू कितना है 10 है, इंटू वाई का वैल्यू कितना है तो -20 है, क्या माइनस यहीं पर कर दें, प्लस माइनस तो माइनस ही होता है, इसलिए माइनस यहीं पर कर दिए, यहाँ 20 लिख दिए, अरे इसका वाला माइनस यहाँ डाल दिए, इसका 20 वाला माइनस जो है यहाँ डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं। और बट्टे में कितना कर दे, 100 कर दे, हाँ सर कर दिए, ये 2 0 कट गया, ठीक। अब देखिए क्या आया, ये आया 10 आया, -20 आया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा, -2 आया, देखिए तो ऐसा कुछ आ गया, हाँ सर आ गया ऐसा कुछ। अब क्या करेंगे, देखिए 10 लिख दिए, हाँ कर दिए। अब -20 और -2 कितना होता है, -20 और -2 क्या हो जाता है, -22 हो जाएगा, -22 हो जाता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 10 में से 22 घटाएंगे तो 12 आता है, 12 बिल्कुल आता है, 12 मतलब कि 12 आएगा तो माइनस में ना आएगा, छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं ना, हाँ छोटे में से इसलिए बड़े को घटा रहे हैं, इसलिए माइनस पहले आ जाएगा, तो -12% कह सकते हैं। माइनस क्या बता रहा है, तो माइनस बता रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है ना। तो परसेंटेज चेंज क्या देखने को मिलेगा, तो ये जो है एरिया में परसेंटेज चेंज देखने को मिला कि 12% का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आई बात समझ में, यहाँ भी परसेंटेज चेंज ही निकला है, यहाँ भी परसेंट चेंज है, क्या एरिया में चेंज देखने को मिलेगा, पता चल गया। तो 12% का क्या हो रहा है, तो डिक्रीज हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये क्या था, ये मैंने आपको एक बढ़ने वाला बताया, एक घटने वाला बताया, है ना। अब यहाँ पर क्या दोनों घटेगा कैसे, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर चेंज करते हैं क्या, अब 20% देखिए 10% से क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, नहीं अब यहाँ भी घट रहा है, अब यहाँ पर भी घट रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी घट रहा है और यहाँ पर भी घट रहा है, दोनों में घट रहा है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो ये भी आपका चेंज हो जाएगा, देखिए ध्यान से। अब दोनों घटने वाला, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, बढ़ने वाला, घटने वाला, घटने वाला क्वेश्चन यहाँ से पूरी तरीके से पूछा जाता है। देखिए अब क्या होता है, ये भी घट रहा है, हाँ सर ये भी घट रहा है, मतलब पहले 10 था हाइट सॉरी बेस, अब कितना हो गया, तो 1 कम हो गया, मतलब कि 9 हो गया, असर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। पहले हाइट कितना था, 5 था, अब कितना हो गया मुन्ना, तो 4 हो गया, ठीक है। तो एरिया में क्या चेंज देखने को मिले, कट सकता है अभी भी, देखिए तो हाँ सर कट जाएगा अभी भी, 2 से काट देंगे, 2 बार में 4 कट गया, ये अभी 5 बार में कट गया। अब कितना आ गया, ये 25 आ गया, अब ये कितना आया, 9 2 18 आ गया, ठीक है। अभी भी कम हो गया, देख रहे हैं ना, पहले 25 था, अब कितना 18 हो गया, देख रहे हैं ना, पहले 25 था, अब 18 हो, कितना कम हुआ है, तो कम हुआ है 7 का, ठीक है, 7 कम हुआ, कहाँ से, 25 से, इंटू 100 पर निकाल दीजिए, 25 चौका 100, कितना आ जाएगा, 28% का डिक्रीज कर गया है। डिक्रीज समझ में आ रहा ना, यहाँ से कमी हो रहा है ना, इसलिए कर दिए, यहाँ भी निकाल सकते हैं आसानी से आप। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, समझ में आ गया, ये दोनों माइनस लिए है ना, दोनों माइनस लिए, मतलब घट रहा है, मतलब कि दोनों को माइनस लिया गया, एक्स भी माइनस हो जाएगा और वाई भी माइनस हो जाएगा, देखिएगा -10, ठीक, और एक है -20% है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखिए एक्स के जगह पर रखेंगे -10 रखेंगे, -10 और वाई की जगह पर रखेंगे -20, ऐसा कुछ होगा, हाँ सर। घटने का मतलब है, डिक्रीज होने का मतलब है सक्सेसिव में माइनस लीजिएगा, ठीक, बढ़ने का मतलब प्लस छिपा हुआ रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ भी माइनस लेना है, हाँ माइनस कितना 10 लेना है, ठीक है, इनटू यहाँ पर माइनस कितना 20 लेना है, ऐसा कुछ देखिए तो, हाँ सर बट्टे में 100 लेना है, ऐसा सिर्फ बैठा है, बस इसी फार्मूला पर, इसी सक्सेसिव वाले फार्मूला पर इसको सिर्फ उठाकर रख दिए, पुट कर दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करें, चलिए काट लेते हैं, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, ये कोई दिक्कत नहीं। अब ये आ गया -10, ठीक, -20, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ये माइनस कितना हो जाएगा, देखिए तो क्या ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखिए तो मल्टीप्लाई में रहता है, ध्यान दीजिएगा। एक और बात बताते हैं, -2 है इंटू -3 है तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, 6 हो जाता है। अगर ऐसा रहेगा -2 और -3 रहता है, कोई मल्टीप्लाई का साइन नहीं बीच नहीं ना, मल्टीप्लाई का साइन बीच में नहीं, तो अब यहाँ पर इस कंडीशन में -5 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, चेंजेस देखने को क्या मिल रहा है, -2 इंटू -3 अगर रहेगा तो 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक, इंटू में मल्टीप्लाई में -2 और -3 रहेगा तो ये साइन क्या हो जाता है, माइनस ही रहता है और ये नंबर ऐड हो जाता है, ये बात याद रखेंगे, ठीक। देखिए ध्यान से, अब ये -10 है, -20 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मल्टीप्लाई में था ना, हाँ सर मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये हाँ सर हो गया, तो प्लस कर सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, प्लस कर दिए, क्यों कर दिए कि माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया वो।
अब 2 1 जा कर देता है, 2 हो गया सिर्फ, और कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए -10 है और -20 है, कितना होगा, कहीं कोई मल्टीप्लाई नहीं है इसमें, तो -30 होगा। हाँ सर -30 हो जाएगा, मतलब कि 30 हो जाएगा, सॉरी -30 हो जाएगा, हाँ -30 हो जाएगा, और ये +2 है। अब सॉल्व किए तो -30 है और +2 है, कितना आ जाएगा, तो -30 + 2 = हो जाता है -28 हो जाता है। अब -28% यहाँ पर डाल दें, है ना, परसेंट चेंज कितना देखने को मिलेगा, तो चेंज देखने को मिला कि 28% का क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। अरे माइनस बताता है कि डिक्रीज हुआ है ना, डिक्रीज हुआ है। अरे यहाँ भी तो सेम टू सेम आया था, यहाँ भी तो सेम टू सेम आया था, यहाँ पर किए थे तो यहाँ भी 28% का यहाँ पर डिक्रीज बता रहा है परसेंट चेंज, ठीक, और यहाँ भी आ रहा है 20% का डिक्रीज हो रहा है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, मतलब 10% 20% को लेकर मैंने बढ़ने वाला भी बता दिया, घटने वाला बता दिया, दोनों घटने वाले बता दिया। अब यहाँ से पूछा जाता है अगर ये मिक्स फ्रैक्शन में आएगा, मतलब पूर्णांक में आएगा, तब मामला फंस जाता है। कैसे, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन यही सेम टू सेम है। अब यहाँ 10% की जगह पर लिखते हैं हम लोग 11/1/9%, क्या हो जाता है, तो बढ़ जाता है। देख रही, ध्यान दीजिएगा, ये बढ़ जाता है, अब कुछ नहीं करना है, बढ़ जाता है, दिख रहा है ना आपको, बढ़ जाता है। और एक और ले लेते हैं, 20% ही ले लेते हैं, ठीक है, 20% बढ़ जाता है, बढ़ने के सेंस में ले लेते हैं, बढ़ जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, चीज़ें वही सेम टू सेम रहेगा। अब क्या है यहाँ पर, रेशियो सक्सेसिव दोनों यूज करेंगे नहीं, जब भी ध्यान दीजिएगा, जब भी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर आ गया, एक भी अगर आ गया, तो यूज करेंगे ओनली रेशियो मेथड यूज करेंगे, सक्सेसिव का यूज यहाँ पर हम लोग नहीं करेंगे। आई बात समझ में, सक्सेसिव यूज नहीं करेंगे, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, सक्सेसिव इसमें यूज नहीं करना है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, सिर्फ रेशियो मेथड यूज करेंगे, तो अब ये हो गया, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। 11/1/9% को अगर फ्रैक्शन में लिखा जाए साधारण भिन्न में, तो कितना मान होता है सर, 1/9 होता है। पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो देखिएगा, आप सबों को अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। मैंने याद करवा दिया कि 11.1/9% को साधारण भिन्न में क्या लिखते हैं, तो 1/9 लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ रहा है देखिए, तो हाँ, तो 9 था पहले, अब कितना इंक्रीज कर गया, मतलब 10 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ 20% बढ़ रहा है, तो यहाँ प्लस का साइन दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन वही सेम टू सेम है, सिर्फ चेंज कर दिया गया है, सिर्फ यहाँ मान जो है, वैल्यू जो है यहाँ पर चेंज कर दिए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए वही बेस कितना हो गया, देखिए तो बेस कितना हो गया, पहले 9 था, अब कितना हो गया सर, 10 हो गया। अब हाइट यहाँ पर देखिए, तो हाइट पहले कितना था, 5 था, अब हो गया है 6 हो गया, कोई दिक्कत, देख रहे हैं, वही चेंज कर दिए। 11/1/9% को हम लोग लिखे 1/9, कोई दिक्कत, मतलब 9 पहले था, अब एक बढ़ गया, 10 हो गया, ठीक। हाइट में वही, पहले 5 था, एक बढ़ गया, मतलब 6 हो गया, देख रहे हैं ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जो कटने वाला काट सकते हैं, तिरछी कटता है, ठीक है, क्रॉस में कटेगा, फोकस कीजिएगा, क्रॉस में काट सकते हैं, इसको काट दें, हाँ सर काट दीजिए, 2 से ये कटेगा, 2 से 3 बार में, सॉरी 3 से काट सकते हैं, 3 2 6 होगा, 3 3 9 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बच गया देखिए, तो अब कोई कटने वाला नहीं कटने वाला नहीं है, अब हो गया 3 बच गया, इधर कितना बच गया, 4 बच गया, दिख रहा है ना आपको। तो एरिया में क्या चेंज देखने को मिला कि 1 इंक्रीज कर रहा है, 1 बढ़ रहा है, ठीक, 1 बढ़ रहा है, यहाँ पर 1 यहाँ पर सिर्फ बढ़ रहा है, देखिए ध्यान, 3 से देखिए क्या हो गया, 4 हो गया, ये 3 से क्या हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है, तो 1 बढ़ रहा है, हाँ सर 1 तो बढ़ रहा है, 1 इंक्रीज कर रहा है, तो 1 कहाँ से इंक्रीज कर रहा है मुन्ना, 3 से कर रहा है ना, 3 से कर रहा है, तो 3 नीचे आ जाएगा, हाँ 1/3 इंटू, अगर परसेंट निकालना है तो 100% लिखना होगा, 1/3 को बताइए कि परसेंटेज में वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3 का, याद है आपको, हाँ याद तो होना चाहिए, 33/1/3% यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेगा, 33/1/3। अब यहाँ पर अधिक हुआ है कि कम हुआ है, तो यहाँ से पता चलेगा अधिक हुआ, अरे एक भी अधिक हुआ है, मतलब ये इंक्रीज को बताता है, ठीक है, इतना परसेंट का 33/1/3% का इंक्रीज हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन पूछा जाएगा, यहाँ पर डाला जाएगा, चाहे 12/1/8 हो, 11/1/9 हो, या फिर कोई भी हो फ्रैक्शन वाला दिया हुआ रहेगा, तो आपको यूज करना है ओनली जो है रेशियो मेथड यूज करना है, सक्सेसिव यूज नहीं करना है। आप यूज कीजिएगा तो फंस जाइएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर चेंज करते हैं। अब देखिए डाटा वही लिया गया है, 11/1/9% ले लिए, बढ़ जाता है। एक और यहाँ पर इसको भी लेकर चलते हैं हम लोग, मिक्स्ड फ्रैक्शन ले लेते हैं, देखिए कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि 8/1/3,
8/1/3% यहाँ से बढ़ जाता है, बढ़ जाता ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये चेंज हो जाएगा, हाँ सर ये चेंज हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा ये, तो अब ये हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। लेकिन सिर्फ क्वेश्चन वही लिया गया, सिर्फ चेंज किए हैं, डाटा चेंज कर रहे हैं और कुछ नहीं चेंज कर रहे हैं। आपको भी मिलेगा डाटा चेंज करके, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको देख लेते हैं हम। अब कितना हो रहा है, तो हाँ, बेस जो हो रहा है, आधार जो हो रहा है 11/9% जो है बढ़ जाता है। और क्या, इसकी ऊंचाई 8/1/3, 8/1/3 का मतलब होता है कितना बताइए आप सभी, इसका वैल्यू कितना होता है। अगर एक देखा जाए 11/1/9% को ये साधारण वेरिएंट में कितना हो जाएगा, तो 1/9 हो जाएगा, ठीक है। एक और है ना 8/1/3 है ना, इस परसेंट में कितना आ जाएगा बताइए। इसको चेंज करेंगे तो ये आएगा 1/12 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब यह बढ़ रहा है ना, ये भी बढ़ रहा है, मतलब कि अब यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा। हाँ मतलब पहले बेस कितना था, पहले बेस अगर देखा जाए तो पहले 9 था, अब हो गया 10, कोई दिक्कत नहीं। अब हाइट भी यहाँ पर देखिएगा, हाइट यहाँ पर क्या हो जा रहा है, तो हाइट भी यहाँ पर पहले कितना था 12 था, अब कितना हो गया मुन्ना, तो 13 हो गया है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यहाँ चेंजेस देखिए क्या, तो काट सकते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस जो है कटेगा, देखिए जो कौन कौन कटेगा यहाँ पर, ये तो नहीं कटेगा, यही कट जाएगा, 2 से काट दे, 5 टाइम्स में 2 से काटते हैं 6 बार में, हो गया, कोई दिक्कत। अब 9 6 मत काट दीजिएगा, मामला फंस जाएगा नहीं तो, ठीक, और कोई कटेगा नहीं। अब एरिया में क्या चेंज दिख रहा है यहाँ पर दिख रहा है 9 और 6, 9 6 कितना होता है 54 होता है, ठीक है। और यहाँ पर 13 × 5 कितना होता है 65 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ भी दिख रहा है कि बढ़ रहा है, दिख रहा है ना, हाँ सर बढ़ रहा है, 54 से 65 हो गया, मतलब कितना बढ़ रहा है, 11 बढ़ रहा है, ठीक। कहाँ से, 54 से बढ़ रही है, ठीक है, इंटू 100 कर देते हैं, कर दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर काटिए, यहाँ पर कटेगा नहीं कटेगा, आएगा जो भी आएगा, मतलब कि नहीं कटने वाला। अब ये देखिए 50 से कटेगा ये, अब ये कटेगा कितना 27 से कटेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 11/550 बटे कितना 27 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो पूर्णांक में आ जाएगा, तो 550 बटे 27% यहाँ पर जो भी आएगा आपका परसेंटेज में, यहाँ आंसर हो जाएगा। आप निकाल कर बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ। तो कंसेप्ट ऑफ इंक्रीज डिक्रीज इन एरिया समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। देखिए फोकस कीजिएगा, कंसेप्ट ऑफ इंक्रीज डिक्रीज इन एरिया एंड वॉल्यूम जो है सिर्फ त्रिभुज पर ही नहीं पूछा जाता है, मतलब किसका किसका जो होता है एरिया होता है वॉल्यूम होता है, सबका पूछा जाता है, सबका भी यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि आयत का ले सकते हैं, रेक्टेंगल का, यहाँ पर स्क्वायर का ले सकते हैं, सर्कल का ले सकते हैं, किसी का भी। देखिए एक यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी आयत की लंबाई 10% बढ़ जाती है, ठीक, और चौड़ाई 25% बढ़ जाती है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन देख रहे हैं ना। सिर्फ वहां पर क्या था, वहां पर त्रिभुज था, यहाँ आयत आ गया। अगले क्वेश्चन में हम लोग वर्ग भी ले लेंगे और वृत्त भी ले लेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ आपको क्या ध्यान में रखना है, 1%, 2%, 3%, 4% रहेगा तो कौन सा यूज करना है, सक्सेसिव यूज करना है। 10%, 20%, 30% रहेगा तो रेशियो सक्सेसिव दोनों से कोई भी यूज कर सकते हैं। अब पूर्णांक वाला रहेगा तो आपको ओनली कौन सा रेशियो ही यूज करना है। ये जो 3 जो लिखवाए हैं ना पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है यहाँ पर, अब आयत की लंबाई 10% बढ़ जाता है, ठीक है, और क्या चौड़ाई 25% बढ़ जाता है, तो एरिया में क्या परसेंटेज चेंज देखने को मिलेगा, तो कौन सा यूज कीजिएगा। देखिए तो रेशियो भी यूज कर सकते हैं आप, सक्सेसिव भी यूज कर सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले रेशियो यूज करते हैं, देखिए ध्यान से, पहले रेशियो 10% का मतलब कितना होता है बताइए आपसे भी, 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक है, बढ़ रहा है तो हाँ ठीक है प्लस कर देते हैं। अब उसके बाद क्या होता है 25% है ना, 25% मतलब कितना होता है 1/4 होता है, ये भी बढ़ रहा है, बिल्कुल 1 बढ़ रहा है, ठीक है, 4 से 5 हो गया। अब बताइए कि आयत का जो क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या आपको याद है, आयत का क्षेत्रफल क्या आपको याद है क्या होता है, तो ये लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ठीक है, मतलब कि लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ओके, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ठीक है, ये यही करना है। मतलब कि अब यहाँ एल का कोई मतलब कि लेंथ का कोई रेशियो आएगा, ठीक है, पहले कितना था 10 था, अब कितना इंक्रीज हो गया, 1 बढ़ गया मतलब 11 हो गया। ब्रेथ कितना था पहले बताइए, तो पहले 4 था, अब कितना हो गया 5 हो गया, 1 बढ़ गया है। तिरछा तिरछी कटेगा, काट देंगे यहाँ पर। देखिए एरिया यहाँ पर क्या आया, तो एरिया ही पता करना है, मल्टीप्लाई ही होता है ना एरिया में। देखिए तो हाँ एल इनटू बी होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। काट सकते तो काट दीजिए, 5 से काटिए 2 बार में, और कोई कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है, ध्यान से क्रॉस में कटेगा। 2 4 जा कितना हो गया 8 हो गया,
अब यहाँ पर कितना 11 का 11 हो गया, देख रहे हैं ना, 8 से 11 हो गया, 8 से 11 हो गया मतलब 3 इंक्रीज कर गया, हाँ इंक्रीज कर गया, कहाँ से 8 से, इंटू 100 पर निकाल देंगे, 100% लिख देंगे हम लोग, प्रतिशत चेंज निकाल रहे हैं इसलिए, ठीक। 3/8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए तो, देखिए 1/8 क्या होता है, तो 1/8 आपको पता होगा कि 1/8 होता है 12.5% होता है, ठीक है। तो 3/8 आपको पता है कितना होता है, 3/8 होता है 37.5% होता है, कितना होता है 37/1/2 होता है, तो 37/1/2% यहाँ पर इंक्रीज कर गया ना, हाँ इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज का साइन ये, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रेशियो मेथड से था। सक्सेसिव से बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। 10 है और 25 है, दो ही डाटा दिया हुआ है, हाँ सर 10 और 25 दिया हुआ है, मतलब 10% है और 25%, ठीक है। लगा देते हैं, x का वैल्यू 10% हो गया और y का वैल्यू 25% हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ऐड करते हैं दोनों को, तो 10 + 25 हो जाएगा, प्लस 10 × 25/100 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 10 और 25 को ऐड करें कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पर 25/10 है, तो क्या हम लोग 2.5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं। तो 35 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, और 37.5 कर दें, क्या इसी को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि 37/1/2%, कोई दिक्कत नहीं, यही सेम टू सेम आ गया। अच्छा, तो आप सक्सेसिव से ही बना सकते हैं, आप रेशियो मेथड से ही बना सकते हैं, कहीं कोई चेंजेज नहीं है यहाँ। इसलिए इस क्वेश्चन करवाया गया है ताकि आप सिर्फ त्रिभुज में ही ना फंसे रहें कि सिर्फ त्रिभुज से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं, आयत से ही पूछा जाता है, वर्ग से भी पूछा जाता है, वृत्त से ही पूछा जाता है। एक क्वेश्चन देखिएगा चेंज यहाँ पर कर रहे हैं, क्या यहाँ पर एक पूर्णांक वाला लिया जाता है। देखिए किसी आयत की लंबाई जो है अब कितना हो जाता है, तो 11/1/9, 11/1/9%, ठीक है। 11/1/9% क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और चौड़ाई 25% से कम हो जाता है, लीजिए कम हो जाता है, ले लीजिए, ठीक है, कम जाती है, कम हो जाती है, हाँ हो जाती है। तो अब बताइए कि क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, कोई दिक्कत। देखिए जो दिया हुआ है सिर्फ उसी को चेंजेज करेंगे हम लोग। 10% को हटाना पड़ेगा, बिल्कुल हटाना पड़ेगा, इसको भी हटाना पड़ेगा, नहीं सिर्फ इसको माइनस कर देंगे, है ना, 25% कम हो जाता है ना, तो माइनस कर देंगे, ठीक। और कहीं कोई दिक्कत नहीं, सही हटा ही देते हैं, तो उसके बाद हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए ध्यान से, क्या यहाँ पर सक्सेसिव यूज करेंगे, बताइए अभी। यहाँ पर एक आ गया मिक्स फ्रैक्शन वाला, तो क्या सक्सेसिव यूज होगा, नहीं होगा। सिर्फ कौन सा होगा यूज, सिर्फ रेशियो मेथड यूज होगा, ठीक, ये वाला नहीं होगा, ध्यान से, ये मेथड यूज नहीं करेंगे हम लोग, करेंगे पर यहाँ फंस जाएंगे, ओके, ध्यान से, यहाँ पर हम लोग नहीं करेंगे। अब इसको हम लोग निकालते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 11/1/9% को हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/9 लिखते हैं, कोई दिक्कत। बढ़ रहा है ना, चलिए बढ़ा देते हैं, ठीक। यहाँ पर कितना लेंथ कितना है, एल कितना है, 9 से 10 हो गया, हाँ सर हो गया। तो उसके बाद ब्रेथ कितना है, देखिए तो ब्रेथ कितना बढ़ गया है, कम हुआ है ना, 4 से कितना हो गया, 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ नीचे एरिया आएगा, हाँ सर एरिया आएगा, देखिए कोड को कटेगा, 3 से 9 कट जाएगा, ठीक है, 3 टाइम्स में 3 4 जा कितना 12 हो गया, अब ये 10 का 10 हो गया, देख रहे हैं ना, और कुछ नहीं है। अब यहाँ भी कट सकता था, काटे नहीं हम लोग, यहाँ 4 और 10 कट सकता था, यहाँ भी काट लेंगे, नहीं भी काटेंगे कोई दिक्कत नहीं, आंसर में कहीं कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। कितना कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है, ठीक है। कहाँ से, तो 12 से 100 पर निकाल दीजिए, 100% पर कितना हो जाएगा, है ना, तो ये हो गया, 2 से काट दिए, यहीं पर कितना बार 6 आ गया, 1/6 आ गया। तो 1/6 को हम लोग क्या लिखते हैं, याद है आपको, 1/6 अगर फ्रैक्शन में वैल्यू रहेगा तो उसको परसेंटेज में क्या लिखते हैं, याद मैंने आपको करवाया था, कितना हो जाता है, तो 16.2/3% जो है यहाँ पर बढ़ रहा है, देखिए तो हाँ बढ़ रहा है, सॉरी यहाँ पर 12 से 10 हो रहा है, मतलब घट रहा है ना, डिक्रीज कर रहा है, देख रहे हैं ना। तो 16/2/3% यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है। आई बात समझ में, यहाँ पर सक्सेसिव यूज नहीं करेंगे। तो एक क्वेश्चन वर्ग का बता देते हैं आपको और एक क्वेश्चन वृत्त का बता देते हैं, ये टाइप कंप्लीट हो जाएगा, कौन सा, एरिया वाला टाइप कंप्लीट हो जाएगा आप सबों का। देखिएगा अगली स्लाइड पर क्वेश्चन दिख रहा है आप सबों को, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 10% से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन निकालना, देख रहे हैं ना, यहाँ पर कोई लंबाई कोई चौड़ाई कुछ नहीं दिया होगा। तो आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, वर्ग का एरिया क्या होता है, पहले बताइए। तो ये होता है साइड इंटू साइड होता है, मतलब कि भुजा गुना भुजा होता है, आपको पता है। या भुजा का स्क्वायर भी कह सकते हैं, साइड का स्क्वायर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब 2 बार होता है ना, 2 बार, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 10% से इंक्रीज करना है ना, 10% का वैल्यू कितना होता है, सर 10 होता है, पहले 10 था, अब कितना हो, 11 हो गया, ठीक। जो भुजा है
जो इसका साइड दिया हुआ है 10% इंक्रीज कर गया, मतलब 10 से 11 होगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए साइड ले लेते हैं, है ना, साइड ही हो रहा है ना, इसका भुजा ही हो रहा है। 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक, एक और साइड है ना, 2 बार लिखा हुआ है। देखिए एरिया मतलब क्या होता है, एरिया मतलब 2 बार साइड। ठीक, साइड इंटू साइड, भुजा गुना भुजा। एक बार और कर लेते हैं, 10 से 11 हो गया। ठीक है, अब यह एरिया पता करना है। एरिया में क्या चेंज देखने को मिलेगा, देखिए बताइए तो कितना होगा। देखिए 10 गुना 10 करेंगे 100 हो जाएगा, 11 गुना 11 करेंगे 121। कितना का चेंज देखने को मिल गया, बट 21 बढ़ गया। 21 कहाँ से, 100 से बढ़ रहा। ठीक, और 100% का निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 21% यहाँ पर इंक्रीज करता है। कोई दिक्कत हुआ देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप कौन सा निकाल सकते हैं, सक्सेस से भी यूज कर सकते हैं। वैसे 10% है एक साइड का और है 10%। पहला भुजा 10% इंक्रीज कर रहा है, दूसरा भुजा भी 10% इंक्रीज कर रहा है, मतलब x का वैल्यू भी 10 और y का वैल्यू भी 10। आसान है करना। हो जाएगा 10 प्लस 10 हो जाएगा प्लस 10 इंटू 10 बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, काट देंगे डबल कितना हो जाएगा, 20 ये हो गया, और ये 1 है ना, प्लस 1 कर देंगे तो 21% ना। तो दिक्कत यहाँ तक देख रहे हैं। इस तरीके से आप वर्ग का भी क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक और क्वेश्चन चलते हैं, कौन सा, वृत्त बड़ा देख लेते हैं कि वृत्त से क्वेश्चन कैसे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, वृत्त पर दिया गया, वृत्त की त्रिज्या 20% से बढ़ जाती है। वृत्त की त्रिज्या 20% से बढ़ जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, थोड़ा हिंट्स कर देते हैं। ये आपको क्या करना है, कमेंट करना है, ये आपके लिए थोड़ा सा हिंट्स कर देते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देख रहे हैं पाई आर स्क्वायर। इसका त्रिज्या जो है, रेडियस जो है 20% से इंक्रीज कर जाता है। तब कितना था, पहले 5 था, अब कितना हो गया, 6 हो गया। आई बात समझ में, आर को 2 बार यूज किया गया। आपसे बताइएगा कमेंट करके कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब कल हम लोग चलेंगे क्या, एरिया वाला कंप्लीट हो गया, कल हम लोग वॉल्यूम वाला वो कंप्लीट करेंगे, तब जाकर के कंप्लीट होगा। ये कैसा लगा आपसे बताइएगा जरूर, और आप सभी कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। जितना ज्यादा आप कीजिएगा उतना ज्यादा हमको पता चलेगा आप सभी जो है सीरियस इसमें कहीं रखते हैं।